आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। स्टेट सिलेबस मुद्दे का केस CWJC 85-20 केस डिसमिस हुआ। इसके साथ ही बड़ी खबर आपको ये दे दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस अब 20 मार्च 2021 को सुनवाई पर होगा। ये बड़ी खबर शिक्षा सुधार रोजगार सबसे पहले आपको दे रहा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस अब 20 मार्च 2021 को सुनवाई पर। साथ में बड़ी खबर यह भी कि CWJC 85-20 केस डिसमिस हुआ। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद यह बड़ा फैसला आया है और केस डिसमिस हुआ है। अभ्यर्थी ये कयास लगा रहे थे पहले से भी कि केस डिसमिस हो सकता है, ऐसे में लंबी सुनवाई हुई। आपको बता दें CWJC 85-20 केस में राजेंद्र नारायण अधिवक्ता थे अभ्यर्थियों की तरफ से और उन्होंने बड़ी बहस की और करीब 2 घंटे की लंबी बहस के बाद केस डिसमिस हुआ है। इस बीच में पटना हाई कोर्ट से ही एक ओरल ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि 20 मार्च 2021 को नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस की सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। केस का स्टेटस आपके स्क्रीन पर है। CWJC 85-20 केस डिसमिस हुआ। साथ में अगली बड़ी खबर और ऑर्डर से भी आपको रूबरू कराएंगे कि 20 मार्च 2021 को नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में सुनवाई होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में भी 20 मार्च 2021 को कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आपको बता दें 4% क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, साथ में आरक्षण के बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण मिलेगा। ऐसे में अब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में 20 मार्च को क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। पर अभी की बड़ी खबर CWJC 85-20 केस सिलेबस मुद्दे का केस, जिस कारण रिजल्ट पर रोक थी और अब ये बड़ा फैसला आया है कि केस डिसमिस किया जाता है। आगे इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अभी ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि CWJC 85-20 केस डिसमिस हुआ है। आगे आपको बता दें राजेंद्र नारायण CWJC 85-20 केस के अधिवक्ता थे अभ्यर्थियों की तरफ से। BACB ने भी अपनी तरफ से सारी दलीलों को रखा है। आपको अगले वीडियो में हम विस्तृत जानकारी देंगे कोर्ट में क्या क्या हुआ। पर अभी की बड़ी खबर आपको दे दें कि CWJC 85-20 केस डिसमिस हुआ है। ऐसे में अब रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा? सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अति शीघ्र रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश भी पारित हुआ है। ऐसे में अब देखना यह है कि 106 अभ्यर्थियों का जो केस पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट में जजमेंट आया था कि अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाए, अब क्या परीक्षा के बाद रिजल्ट आएगा या पहले अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद स्पेशल परीक्षा लेकर रिजल्ट उनका बाद में आएगा, क्योंकि 3 महीने के भीतर परीक्षा लेकर रिजल्ट की बात है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में जो ओरल ऑर्डर आया है आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा हुआ है कि 20/3/2020 को ये केस लिस्ट पर होगा और 4/3/2020 को ये ओरल ऑर्डर अभी आया है। शिक्षा सुधार रोजगार सबसे पहले सबसे सटीक आपको खबर देने की कोशिश करता है और आशा हम कामयाब होते हैं। आप देख सकते हैं संजय करोल चीफ जस्टिस, साथ में S कुमार की बेंच में 20/3/2020 को इस केस की बड़ी सुनवाई होने की पूर्ण संभावना है। आपके स्क्रीन पर ओरल ऑर्डर। इस बीच में एक बड़ी खबर हम आपको और दे दें। EWS आरक्षण मुद्दा अब गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर EWS अभ्यर्थियों के संबंध में बड़ी खबर घूम रही है कि जब बैकलॉग की बहाली है 2011-12 से लेकर 14 तक के बीच की जो रिक्त सीटें हैं उस पर जब 94,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो ऐसे में EWS का जो फार्मूला है वो 2018 के करीब में आया है। ऐसे में कैसे EWS अभ्यर्थियों को बैकलॉग की सीटों पर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, ये सवाल उठा है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर आगे होता क्या है। पर अभी जो गतिरोध है कि EWS अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कैसे, ऐसे में ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये खबर आगे उठी कैसे। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं EWS के अभ्यर्थी नहीं मिले तो लिस्ट से कई नौकरी दूसरे को गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए जितनी रिक्ति है उस हिसाब से अभ्यर्थियों का टोटा हो गया। इस वजह से मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी EWS कोटे से बाहर चली गई। EWS के तहत आरक्षित पदों की गणना चालू रिक्तियों पर होती है, बैकलॉग पर नहीं। आप समझ सकते हैं साफ तौर से लिखा है कि बैकलॉग की रिक्ति पर इसकी गणना नहीं होती है। मंगलवार को विधानसभा में
इस बाबत अजीत शर्मा, अजय कुमार और आनंद शंकर सिंह द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के जवाब में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बैकलॉग की बहाली में कैसे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ, और देखना यह है कि यह मुद्दा कितना गर्म होता है। 3 बड़ी खबरें आज आपने इस वीडियो में देखा। सबसे पहले आपने देखा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में अब 20/3/2021 को सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर, एस्टेट मुद्दे का केस, सिलेबस मुद्दे का केस, CWJC 85-20 केस डिसमिस हो गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखना यह कि सरकार इस पर क्या आगे कदम बढ़ाती है, क्योंकि विधानसभा में जो बयान उठे श्रवण कुमार जो प्रभारी मंत्री हैं उनके द्वारा जो कहा गया है, उसके बाद यह मुद्दा गर्म हो सकता है। अब बात करेंगे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस, LPI केस पटना हाईकोर्ट में लंबित है। आपको बता दें कि मार्च में इस केस की सुनवाई की बात की जा रही थी, पर अभी तक तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है और करीब 4 बड़े केस, LPI के 4 बड़े केस सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाईकोर्ट में दाखिल हैं। कब सुनवाई होगी ये कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि बिहार TT 2017 का LPI केस अभी तक सुनवाई पर ठीक ढंग से कभी गया नहीं, जिस कारण से पेंडिंग अवस्था में है। ऐसे में LPI केस जो अर्जेंट मैटर का केस है, आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल है। केस नंबर आ चुका है और साथ में इंटरवेनर भी केस में सक्रिय हो गए, पर LPI का केस सुनवाई पर कब आएगा ये अब भविष्य की गोद में है। इस बीच में डाइट PTC का केस भी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पर है, पर अभी तक उस केस में भी कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। DLED प्राथमिकता मुद्दे का केस भी पटना हाईकोर्ट में LPI के रूप में अब आगे बढ़ चुका है, पर आगे उस केस में क्या होगा इस पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में LPI के केस के सुनवाई से बिहार शिक्षक बहाली अब रुकती नजर नहीं आ रही है। जैसे ही 20 मार्च 2021 को नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में कोई बड़ा फैसला आएगा, बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। सरकार शिक्षा विभाग पर दबाव है। अब देखना यह है कि सरकार शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के निर्देश के बाद क्या 15 दिन का अतिरिक्त समय जो दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया गया था वो वापस देगी, या आगे अब इस केस के फैसले के बाद माननीय न्यायाधीश कुछ कहेंगे। ये सभी भविष्य की गोद में है। चीफ जस्टिस संजय करोल, एस कुमार के बेंच में केस है। CWJC 4975 केस है। अब सब कुछ पटना हाईकोर्ट के हाथ में है। अभी जैसा कि आपने देखा कि 3 बड़े केसों की लगातार सुनवाई हुई। पहले एस्टेट अभ्यर्थी 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा पुनः परीक्षा को हरी झंडी मिली। दूसरा CWJC 8278 केस में गणित के अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्न हटाकर रिजल्ट प्रकाशित करने की अनुमति मिली। अब सिलेबस मुद्दे का केस डिसमिस हुआ है। डिसमिस केस के संबंध में जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट आएगा हम आपको और विश्लेषित करेंगे। अधिवक्ता के इंटरव्यू से भी रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।